तो पहला मॉडल पेपर आप लोगों का आ चुका है, सभी इसको देखेंगे और अगले दिन आप लोगों का दूसरा मॉडल पेपर आएगा। ऐसे आपको 5 मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद आप लोगों को और हल सहित, ठीक है, यहाँ पर आपको हल भी दिया जाएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसे ऐसे आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 घंटे 15 मिनट का जैसे समय आपको मिलता था वैसे ही आपको समय मिलेगा। 100 नंबर का पूर्णांक होगा और जिसमें कि आपके 10 नंबर जो हैं 10 ऑप्शनली क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर जब आप लोगों को मिलेगा बोर्ड में, तो आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ा करिए। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। पहला प्रश्न, स्मृति की रेखाएं कृति है, तो किसकी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, राय कृष्ण दास। तो यहाँ पर यह महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा की है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो सदल मिश्र इसका सही ऑप्शन होगा, सदल मिश्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तपोभूमि रचना किस विधा की है? तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो उपन्यास इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। और अगला जो है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई कौन से युग में हुई है? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई है, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन द्विवेदी युग में हुआ है और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी द्विवेदी युग में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुनाहों का देवता कृति है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की कृति है और प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साकेत कृति के रचनाकार हैं, तो साकेत कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त और इसकी जो है यह रचना द्विवेदी युग में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, बीसल देव रासो, आंसू, ठीक है। तो बीसल देव रासो जो है यह आदिकाल का है, ठीक है, क्योंकि ये सूरसागर, पद्मावत और ये सब भक्ति काल के हैं, तो इसमें यही आपका बीसल देव रासो सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया था रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, रीति मुक्त 10th के लिए मैंने पढ़ाया था। उसमें आप लोग देख सकते हैं फिलहाल 12th वालों का जो है रीतिबद्ध से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी जान लीजिए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव दास, ठीक है। ये मॉडल पेपर है, पिछला मॉडल पेपर है, इसलिए जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला जो है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है, ठीक है, गद्यांश पढ़ना है। नीचे प्रश्न पूछा गया है, 5 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आंसर देने का, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है, तो यहाँ पर जो भी आपको लगे उसको आपको बताना है, ठीक है। ये कौन से चैप्टर का है? राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। और लेखक कौन है? लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या जो पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको कैसे देना है? रेखांकित, अगर रेखा नहीं खींची हुई है, ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक किया हुआ रहेगा। देखिए, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी दृढ़ चट्टान पर
राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको पता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित इस पाठ से है, इसके लेखक ये हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखना है। अगला जो है, आपको कुछ उपसर्ग या फिर समास कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन बाहर से नहीं, इसी आपके गद्यांश से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अधिकार और अनुराग में उपसर्ग छांटिए, तो अधि, ठीक है, अधि अनु, ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपको मान लीजिए ऊपर का नहीं आता है तो नीचे का आप कर सकते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये निंदा से है, ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जैसे आपने गद्यांश पढ़ा वैसे आपको पद्यांश पढ़ना है, लेकिन हाँ, पद्यांश का आपको अर्थ पता होना जरूरी है, तभी आपको प्रश्न समझ में आएगा। अगर आपको पद्यांश का जो है अर्थ नहीं पता है तो फिर आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, बिल्कुल भी अनजान जैसे आप लगोगे। तो इसलिए अगर आपने सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो 2-3 चैप्टर मैंने एक वीडियो बनाया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, उसमें आप 2-3 चैप्टर मैंने इम्पॉर्टेंट के लिए दिया है, उसको आप जाकर देखो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर तैयार करना है, उसको तैयार कर लीजिए, पक्का आपका 2023 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो उन सुंदरी को, इसको भी मैंने पढ़ाया है, इसको आप जाकर देखो। इसको पढ़ोगे आप, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसके आपको इस पद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। अब देखिए, उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोई अलग वो नहीं किया है कि इतने का, ठीक है। तो आपको उपर्युक्त यानी ऊपर के पूरे पद्यांश का आपको व्याख्या करना है। देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया कि जब तक अर्थ नहीं पता होगा कुछ भी नहीं आएगा। अब इसका पूरे का आपको व्याख्या करना है, ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेगा। फिर नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो अगर आपको आता है फिर भी आप लिखिएगा, नहीं आता है फिर भी इस तरह से स्टार्टिंग करके आप लिख सकते हो कि नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति यह आचरण करने को कहती है कि, ठीक है। आगे आपको ऊपर में मिल जाएगा पद्यांश में, आप उसको करोगे, ठीक है। नायिका पवन से किस प्रकार की कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती है। तो अगर आपको अर्थ पता है तो आसानी के साथ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने का, ठीक है, इतने का आपको व्याख्या करना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जलद व व्योम शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। जैसे जलद का बादल पयोद, ठीक है, व्योम का आकाश अंबर नभ जो भी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है, अगर ये वाला नहीं आएगा तो आप नीचे में, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने मैंने आहुति बनकर देखा से है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अथवा वाले का देखिए, अथवा का जो है उसका प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं, अगर जो आपको आए वो उसको करना है, ठीक है। 5वां प्रश्न हमारा होता है जीवन परिचय का, लेखक के जीवन परिचय का, ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेखक दिए रहेंगे, 3 लेखक दिए रहेंगे, आपको 1 का जीवन परिचय लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसका भी मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो बनाया उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको आप पढ़िए, कम सिलेबस में आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देती हुई कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर कवि दिए गए रहेंगे, आपको उनमें से एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए बताना है, ठीक है। अगला देखिए, कहानी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहानी आपको 3 दी हुई है, 2 पढ़ेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। 2 कहानियाँ पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है, या फिर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको एक ही का आंसर देना है, ठीक है। अथवा करके दिया हुआ है ना, तो आपको 1 का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला हमारा खंडकाव्य से है। खंडकाव्य जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिला के अनुसार करना है, तो आप जो है सिलेबस का वीडियो देखकर उसमें समझ सकते हैं कि कौन से जिला वाले बच्चों को कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है।
अगला जो है संस्कृत गद्यांश, खंड ख हमारा संस्कृत गद्यांश है। और अगला जो है खंड ख हमारा संस्कृत गद्यांश से है। और यह जो है इसमें ग्रामर है और संस्कृत दिग्दर्शिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना रहता है। संदर्भ में आपका लेखक तो रहता नहीं है, पाठ का नाम रहता है, ठीक है, उसको लिखना है। उसके बाद आपको जो है इसका अनुवाद कर देना है, यानी कि अर्थ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन से पाठ का है, इसको देखेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, भोजस्योदार्यम से है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगला जो है अथवा करके भी दिया है, ठीक है। फिलहाल तो जो आपका पेपर अभी आएगा 2023 में वो आपके सिलेबस से होगा, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं था। भोजस्योदारम सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। और महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता पटु पर, ये जो है आपका महामना मालवीय से है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर महामना मालवीय से ही है पूरा। और पद्यांश से जो है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। संदर्भ लिखना है आपको, अनुवाद करना है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारत तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, ठीक है। तो ये आपका जो है सुभाषित रत्नान से है, ठीक है, सुभाषित रत्नान से ये श्लोक है आपका। इसका आपको संदर्भ और अनुवाद करना है। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायण, ये आपका महामना मालवीय से है, ठीक है, महामना मालवीय से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है दोनों, ठीक है। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति से है। सिर नीचा होना यानी शर्म से झुक जाना। कोई भी अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग करना है, यानी अपना घर समझना, आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, ठीक है। इतने आप अच्छे से कर लो, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि विकल्प यानी कि संधि विच्छेद यानी कि देवालय का संधि विच्छेद जो सही हो, देवधन आलय सही होता है। यहाँ पर देखिए है उपेंद्र का उपधन इंद्र, ठीक है। तो वो आपको जहाँ पर मिले उपधन इंद्र उस पर आप टिक कर दो, ठीक है, उपधन इंद्र हो गया। इत्यादि का इति धन आदि होगा, तो जहाँ पर आपको इति धन आदि मिले उसको टिक कर दो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति व वचन का चयन कीजिए। तो आपको इसमें जो चयन करने पर विभक्ति वचन मिले उसको करिए। फिलहाल आपका ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है, आपका आएगा आत्मन नामन, ठीक है। तो यही दोनों आप तैयार करो, आत्मन नामन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए, ठीक है। सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। ये 2 शब्द दिए हुए हैं, जो मिलता हुआ हो उसको आपको करना है। जैसे आकार और आकर, तो क्या होगा इसका, आकृति और खान, ठीक है। अग अघ, इसका क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको क्या जो सही लगे उसको आप लिखिए इसमें, ठीक है। अचल और पात लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्यायवाची है, जो आपको आता है 2-2 उसके बारे में लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए, ठीक है। तो संयम से कम खर्च करने वाला, तो फिलहाल देखिए संयम से कम खर्च करने वाला, अब सभी लोग इसमें क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और आंसर गलत दे। और सभी बच्चे आंसर गलत देते भी हैं, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होके आंसर गलत देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संयम से और कम खर्च करने वाला, तो सबका ध्यान कंजूस पर ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कंजूस नहीं होगा, मितव्ययी होगा, क्योंकि एकदम से कम खर्च करने वाला है नहीं ये संयम से कम खर्च करता है, संयम से खर्च करता, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर खर्च करता है, इसलिए मितव्ययी होगा, कंजूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एकदम से कम खर्च करने वाला होगा उसको कंजूस कहा जाएगा। उपकार को मानने वाला, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है, ठीक है, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 करना है क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए, कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं, तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपको सभी को पता चल रहा होगा, लेकिन क्या होता है घबराहट में, एग्जाम में जब आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलते हैं, आप लोग घबराहट में समझ नहीं पाते हो कि मिस्टेक क्या है। जैसे ये तो सीधे देखिए, देखने पर पता चल रहा है कि हाँ गलत है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हो। तो जब ध्यान लगाकर पढ़ोगे शब्द को, आसानी के साथ उसकी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं होगा, ठीक है, रही है नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से सभी में आपको सही करना है। ठीक है, कर रहे, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं होगा। इसी तरह से आपको सभी में सही करना है। तो यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखिए आ गया रस। ठीक है, रस छंद अलंकार। तो यहाँ पर आपको रस छंद अलंकार सिलेबस के अनुसार, ठीक है, याद करना है, तैयार करना है। कुछ 1 रस आप काट सकते हो, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क लाने हैं। ठीक है, और अगर ऐसे ही 70-80 पे अटकना है, फिर आप ऐसे ही छोड़ दो इधर उधर, तो आपका काम हो ही जाएगा। लेकिन अगर अच्छे मार्क लाने हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार दिया हुआ है, आपको 1 का करना है। ठीक है, वही हाल चौपाई और अथवा सोरठा में है, आपको 1 करना है। ठीक है, उदाहरण सहित, लक्षण और उदाहरण सहित। ठीक है, उसके बाद देखिए पत्र में आ जाइए। आपको पत्र लिखना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको एक बार देख लीजिए कि किस तरह का पत्र पूछा जाना है। ठीक है, उस तरह का पत्र आप पूछिए। ठीक है, आप देखो, उसके बाद पत्र पूछा जाएगा, आपको पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, निबंध यहाँ पर देख लेते हैं। निबंध आपको सभी पर थोड़ा थोड़ा टॉपिक का पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे निबंध हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया है, फिर से बता दूंगी, जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वन रहेंगे हम रहेंगे, तो थोड़ा सा आप वन पर पढ़ लो। चाहे जिस तरीके से पेड़ काटने के लिए किसी तरह का वन पर निबंध आए, तो आप यही निबंध मान लीजिए तैयार करे हो, तो वहाँ पर आप चिपका सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपके कुटुंबकम के लिए है, ऐसे ही राजनीति, ठीक है, कुछ भी है तो वहाँ पर आपको टॉपिक करना है। ठीक है, ये यहाँ पर 9 नंबर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर आपको निबंध पर मिल रहा है। तो तैयार तो सभी प्रश्न करना है, पर निबंध पर ज़्यादा नंबर मिल रहा है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी की चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो फिर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहला मॉडल पेपर है और टाइम नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम का, तो सभी लोग इसको सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।